लेकर निकल चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी होनी है और सीबीआई आज केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है। आज बड़ा दिन है अरविंद केजरीवाल के लिए। वो राहत की एक तरफ उम्मीद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, लेकिन दूसरी तरफ अब से कुछ देर में राउज एवेन्यू कोर्ट वो पहुंचने वाले हैं। केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट यहां पर सीबीआई की तरफ से मांगा जा सकता है। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। शराब घोटाला मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अब ऐसे में आज अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसी राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल का प्रोडक्शन वारंट मांग सकती है सीबीआई। और सरल भाषा में समझाया जाए तो यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ आज बुधवार का दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित। आम आदमी पार्टी की तरफ से कल हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद ये कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाएगा, हम हार नहीं मानने वाले हैं। चूंकि राउज एवेन्यू कोर्ट से ही आपको याद होगा पहले यहां पर वेकेशन बेंच की तरफ से उन्हें जमानत दी गई और उसके बाद स्टे लगा दिया गया। दीपक बिष्ट लाइव मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या खबर है? प्रोडक्शन वारंट मिल जाएगी सीबीआई को क्या, और कितनी मुश्किलें यहां से बताइए सरल भाषा में अरविंद केजरीवाल की बढ़ सकती हैं? देखिए, शुरुआत से ही मुश्किलें बढ़ी थी क्योंकि दिल्ली शराब नीति मामले में जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग पूरे के मामले में अब तक ईडी ने जो जांच की थी उसके बाद गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद वो जेल में गए थे। लेकिन अब सीबीआई ने अपनी जांच और पूछताछ शुरू की थी। यहाँ सूत्र बता रहे थे कि सीबीआई की टीम तिहाड़ जेल में पहुंची थी। सोमवार और मंगलवार दोनों दिन उन्होंने पूछताछ की थी और जिसके बाद ये शाम तक कयास लग रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और यहाँ पर अब सीबीआई की टीम है, यहाँ पर हालांकि कुछ भी नहीं बता रहे। सीबीआई सोर्स कह रहे हैं कि कोर्ट में जाकर ही पता चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में अब कुछ देर बाद यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंचेगी और प्रोडक्शन वारंट के लिए वो आगे बढ़ेंगे। यानी जो अरविंद केजरीवाल है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर जाहिर सी बात है कि सीबीआई अब कोशिश करेगी और प्रोडक्शन वारंट के जरिए जब यहाँ पर वो पहुंचेंगे और सीबीआई की जो टीम यहाँ पर पहुंचेंगी, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से भी लेकर पुलिस बल निकला हुआ है क्योंकि 3rd बटालियन की जिम्मेवारी होती है तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था और वही यहाँ पर कोर्ट में लेकर उन्हें पहुंचेंगे। और 3rd बटालियन जब यहाँ पर लाएगी उसके बाद कोर्ट के अंदर की पूछताछ हुई है अरविंद केजरीवाल से और सीबीआई की यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। सीबीआई ने 1.5 घंटे तक सवाल जवाब यहां पर किए हैं अरविंद केजरीवाल से। तो इस पूछताछ को देखते हुए क्या लगता है आज क्या होने वाला है राउज एवेन्यू कोर्ट में? देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने 2 दिन लगातार पूछताछ की है, सूत्र बता रहे हैं, और उसके बाद ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि सीबीआई के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सबूत हैं जिसके आधार पर वो एक बार अरविंद केजरीवाल को कस्टडी में लेना चाहेगी और इसी वजह से आज वो यहाँ पर कोर्ट की तरफ आ रही है। कोर्ट में रुख करेगी सीबीआई और सीबीआई कोर्ट में अगर उसे कस्टडी हासिल होती है क्योंकि कोर्ट में वो जैसा कोर्ट के सामने कुछ ऐसी चीज़ें पेश करेंगे जो सबूत हो सकते हैं, जो पुख्ता जानकारियाँ हो सकती है, जो लीड अब तक उन्होंने जाँच की है वो रखने के बाद उन्हें कस्टडी हासिल करने की कोशिश यहाँ पर सीबीआई करेगी, जिसमें जो केजरीवाल की तरफ से जो वकील हैं वो यहाँ पर विरोध कर सकते हैं। और क्योंकि सीबीआई अब इस पूरे मामले पर सीबीआई की एंट्री हुई है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ ऐसे सबूत, कुछ ऐसी लीड लेकर वो यहाँ पर कोर्ट में पहुँचेगी और इसके आधार पर ही आगे अगर जिस तरह से जाँच चलेगी उसके आधार पर आगे कस्टडी की यहाँ पर रिमांड कर सकती है, रिमांड याचिका लगा सकती है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि अगर सीबीआई रिमांड की यहाँ पर कोशिश करती है तो उसके बाद क्या है, कितनी देर में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होने वाली है? क्योंकि खबर यह है कि तिहाड़ जेल से पुलिस लेकर निकल चुकी है अरविंद केजरीवाल को। कितनी देर में पेशी होगी? देखिए, जब यहाँ पर 10 बजे के आसपास वो कोर्ट के अंदर पहुँच जाएंगे उससे पहले यहाँ पर पहुँचा जा सकता है, ये माना जा सकता है क्योंकि कुछ देर बाद ही जब भी 8 बजे जो भी तिहाड़ जेल में कैदी होते हैं अगर उनकी पेशी कोर्ट में होती है तो 8 बजे गाड़ियाँ उन्हें लेकर चलती हैं और इसी आधार पर यहाँ पर जो 3rd बटालियन है जो तिहाड़ जेल की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालती है, कैदियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है, वो यहाँ पर पहुँची। उसके बाद ही उन्हें 10 बजे के आसपास कोर्ट में पेश किया जा सकता है और उसके बाद ही उससे पहले ही शायद सीबीआई वहाँ पर पहुँच जाए और सीबीआई अपनी तरफ से क्या रणनीति आगे क्या चीज़ें लेकर सामने आती है कोर्ट के, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी तक सीबीआई सूत्रों के हवाले से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या प्रोसीडिंग वो करने वाले हैं क्योंकि 2 दिन की जो पूछताछ हुई थी तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक काफ़ी कुछ सीबीआई को वहाँ से पूछताछ में हासिल हुआ होगा या जो सवाल उन्होंने अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल के अंदर पूछे होंगे उसके आधार पर अगर उन्हें सही जवाब नहीं मिला होगा तो वो उन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहेगी और इसी वजह से वो यहाँ पर कोर्ट का रुख करेगी और सीबीआई अब कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी तो कोर्ट का रुख देखना होगा कि क्या रहता है, क्या सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मिल पाती है या नहीं। कितने दिन की कस्टडी मिल सकती है दीपक? अगर सीबीआई यहाँ पर जो दलीलें आप कह रहे हैं कि चूंकि लंबी पूछताछ हुई है, क्या माना जाए कितने दिन की कस्टडी मिल सकती है सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की?
देखिए अमूमन 5 से 7 दिन की कस्टडी की डिमांड की जाती है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की भूमिका है, उसको लेकर मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे। उसके बाद से ही तिहाड़ जेल में लगातार रहे हैं और यहाँ पर सीबीआई की एंट्री होने के बाद सीबीआई कोशिश ये करेगी कि एक बार फिर उन्हीं सवालों को वो केजरीवाल से पूछे। और इसको लेकर जब 2 दिन लगातार पूछताछ उन्होंने तिहाड़ जेल में की थी, तो शायद उन्हें उनके जवाबों का जवाब नहीं मिल पाया, सवालों का जवाब नहीं मिल पाया था, और इसी वजह से अब वो राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचेगी और राउज एवेन्यू कोर्ट में वो कोशिश ये करेगी कि वहां पर कस्टडी की डिमांड करे, और डिमांड करने के बाद अगर कस्टडी मिलती है तो उस कस्टडी में वो लगातार ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो सीबीआई पूछना चाहती है अरविंद केजरीवाल से, आप नजर बना के रखिएगा। एक और बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई बता दें, कल दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अहम सुनवाई होने वाली है। इस बीच केजरीवाल से जुड़ी हुई दूसरी बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है। तिहाड़ जेल सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें, कोर्ट की परमिशन से मंगलवार को सीबीआई की एक टीम तिहाड़ जेल पहुंची थी और टीम ने अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाला मामले में पूछताछ की है। सूत्रों की अगर माने तो सीबीआई आज राउज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उम्मीद है अरविंद केजरीवाल को कि यहां पर जो उन्हें राहत है मिल सकती है, लेकिन सुप्रीम सुनवाई से पहले सीबीआई की एंट्री पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर साजिश करने का आरोप लगा दिया है। संजय सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले केंद्र सरकार साजिश कर रही है। ये बड़ी खबर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप यहां पर है, उनकी तरफ से साजिश का आरोप लगाया गया है। ये ऐसे दिन पर हो रहा है जब आज कस्टडी मांग सकती है सीबीआई अरविंद केजरीवाल की। पहले तिहाड़ जेल जाकर लंबी पूछताछ अरविंद केजरीवाल से हुई। ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिलने की पूरी संभावना है, उससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सीबीआई के अधिकारियों के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रची है, और यह साजिश है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई का फर्जी मुकदमा तैयार करके उनको गिरफ्तार करने की। पूरा देश देख रहा है बीजेपी की जाति, पूरा देश देख रहा है केंद्र सरकार का जुर्म, पूरा देश देख रहा है उनका अत्याचार और अन्याय, और पूरा देश केजरीवाल के साथ खड़ा होगा इस अन्याय, इस अत्याचार, इस झूठे मुकदमे के खिलाफ। कैसे न्याय मिलेगा इस देश के अंदर अगर ऐसे ही झूठे मुकदमे लगा लगा के केजरीवाल को जेल में रखने के उद्देश्य से, उनकी राजनीति को खत्म करने के उद्देश्य से, आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के उद्देश्य से ये कार्रवाइयां की जाएंगी। और इसी से जुड़ी अहम खबर यह है कि केजरीवाल की जमानत पर रोक को लेकर लगातार सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ा एतराज जाहिर कर दिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर दिया है। मतलब यह है कि हाईकोर्ट प्रीजुडिस, पूर्वाग्रह से ग्रसित था। उन्होंने पहले ही कुछ जो है मन में सोचा हुआ था, और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाई कोर्ट ने इसके ऊपर गलती की। तो मुझे लगता है ये किसी भी जज के लिए, किसी भी जज साहब के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि पहले ही उन्होंने किसी ऑर्डर को बिना देखे उसको स्टे कर दिया हो, फिर जब वो ऑर्डर आए तो वो उसको कहें कि नहीं अब मैं इसको स्टे नहीं। उनको तो उस स्टे को और मजबूत करना है, उस स्टे को अब आगे जो है जस्टिफाई करना है। तो हम इसके लिए जो है आगे की लीगल स्ट्रेटजी बनाएंगे। या हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है, लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि माननीय कोर्ट